नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दुनियादारी। इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और ख़बरें रहेंगी वो आपको मिलेंगी। आज की जो खबर है वो जो केरला में कालीकट एयरपोर्ट पे प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में मैं आप लोग सबको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये एयरपोर्ट मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में स्थित है और ये एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे पे है। टेबल टॉप रनवे का मतलब ये होता है कि जैसे एक टेबल होता है उसको आप रनवे समझ लीजिए और उस पर कोई प्लेन लैंड कर रहा हो। अब होगा क्या कि अगर उस टेबल की लंबाई में अगर वो एरोप्लेन लैंड नहीं कर पाएगा तो वो टेबल से नीचे गिरेगा। बिल्कुल कुछ इसी तरह टेबल टॉप रनवे होता है जिसके दोनों तरफ या किसी एक तरफ खाई होता है, जिसमें अगर उस लंबाई के अंदर में अगर एरोप्लेन नहीं रुका तो वो क्रैश हो ही जाएगा। और यही हुआ है मल्लापुरम के कालीकट एयरपोर्ट पे। ये फ़्लाइट एयर इंडिया के एक सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस का फ़्लाइट था जो कि दुबई से कालीकट एयरपोर्ट जा रहा था। और ये जो हमारा अभी कोरोना क्राइसिस के वजह से जो वंदे भारत फेज़ 4 चल रहा है उसके अंडर रिपैट्रिएशन का काम कर रहा था, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड हमारे नागरिक हैं, जो इंडियन सिटीजन जो बाहर फंसे हुए उनको लेके आ रहा था। तो ये दुबई से लेके पैसेंजर को चला था और लगभग ये शाम को 7:40 में कालीकट एयरपोर्ट पे उतरने वाला था। चूँकि इंडिया में बारिश का मौसम था, वहाँ पे भी कालीकट में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी हेवी रेनफॉल के कारण। ये जो पायलट थे इन्होंने अपनी पहली लैंडिंग अबॉर्ट कर दी। पहली लैंडिंग इन्होंने नहीं किया क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी पुअर थी। फिर ये गो अराउंड कर गए। गो अराउंड के बाद जब सेकंड बार अटेम्प्ट किए तब इनकी विजिबिलिटी कुछ हद तक सही थी। तब इन्होंने लैंड करने का डिसीजन लिया, लेकिन ये सुरक्षित लैंड नहीं कर पाए और इनका प्लेन स्किड कर गया, यानी फिसल गया। और टेबल टॉप रनवे होने की वजह से रनवे के दूसरे छोर पे गड्ढे में जाके, जो कि 30 फीट गड्ढा था, वहाँ पे जाके गिर गया। गिरने की वजह से क्या हुआ कि प्लेन नोज की तरफ से गिरा, यानी नोज मतलब आगे के पोर्शन को नोज कहते हैं, पीछे वाले पोर्शन को टेल कहते हैं। नोज की तरफ से गिरा, इसलिए प्लेन 2 हिस्से में टूट गया। और आगे के जो भी पैसेंजर्स थे, जैसे पायलट थे और भी क्रू थे, पैसेंजर्स थे, उनको ज़्यादा इंजरी हुई। इसमें लगभग 117 लोग इंजर्ड हैं और 18 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें दोनों पायलट ही शामिल हैं। अब बात करेंगे इस एरोप्लेन की। अभी तक हमने रनवे की बात कर ली और किस मकसद से ये फ़्लाइट ऑपरेट हो रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया। इट वॉज जस्ट अ रिपैट्रिएशन फ़्लाइट जो कि स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को दुबई से लेके कालीकट जा रहा था। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आती है एरोप्लेन कैसा था। तो ये एरोप्लेन एक बोइंग का 737-800 मॉडल का एरोप्लेन था जो कि 2006 में एयर इंडिया को ये मिला था, यानी 14 साल पुराना एरोप्लेन था। 14 साल पुराना एरोप्लेन कोई बहुत पुराना नहीं होता है, ये एक अच्छे सर्विस में था। और पायलट जो थे वो एयर इंडिया इंडियन एयर फोर्स के पायलट थे, वो ये फ़्लाइट को ऑपरेट कर रहे थे। इसका रजिस्ट्रेशन जो था वो VT AX और H था। VT होता है जो कंट्री रजिस्ट्रेशन कोड होता है, कंट्री कोड होता है जो हमारा इंडिया का कंट्री कोड है। हर एरोप्लेन का रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होता है वो VT से ही होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइसरॉय टेरिटरी। और उसके बाद डैश देके कोई भी एरोप्लेन जो इंडिया में रजिस्टर्ड होती है उसका 3 कोड होता है, 3 अल्फ़ाबेट का कोड होता है और इसका कोड था AXH। और ये फ़्लाइट कालीकट पहुंचते ही क्रैश हो गया। जब इनिशियल जो फाइंडिंग किया गया उसमें यही पाया गया कि यह प्लेन भारी बारिश की वजह से इसके चक्के और एयरपोर्ट का जो रनवे था उसके बीच में एक वाटर का लेयर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोप्लेनिंग की वजह से ये स्किड हुआ और तय रनवे की लंबाई पे ये रुक नहीं पाया और फिसलता ही चला गया। और फिसल के ये एयरपोर्ट के दूसरे छोर में जाके 30 फीट गड्ढे में गिर गया और क्रैश हो गया और 2 हिस्से में टूट गया, जिसमें कि काफ़ी लोगों की इंजरी हुई और 18 लोग डेड हो गए, जिसमें दोनों पायलट थे। इसमें टोटल पैसेंजर्स की संख्या 190 थी
190 में 184 पैसेंजर्स थे, 4 क्रू मेंबर थे और 2 फ्लाइट क्रू मतलब 2 पायलट। और 184 पैसेंजर में 174 जो थे वो यंग थे, मैच्योर्ड पर्सन थे, और 10 इन्फेंट यानी बेबी जो 2 साल से छोटे थे। दोस्तों, इस हादसे का जो इनिशियल जांच हुआ है, अभी तो पूरी जांच नहीं हो पाई है। इसका जो 2 तरह का रिकॉर्डर होता है, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एक फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। दोनों को रिकवर कर लिया गया है। फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर को कभी आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। दोनों को रिकवर कर लिया गया, उसकी जांच होएगी तब मालूम पड़ेगा कि असली वजह इसका क्या रहा है। लेकिन अभी जो इनिशियल वजह ये मालूम पड़ा है कि रनवे काफ़ी ख़तरनाक था। वहाँ पे रनवे पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रनवे छोटा था इसलिए एयरप्लेन्स को बहुत ज़्यादा स्लोप के साथ लैंड करना पड़ता था। उससे जो बाकी जो एयरप्लेन्स थे जो लैंड करते थे, उनके जो पहिए का टायर्स के जो रबर थे वो एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े थे, जिसके वजह से क्या हुआ कि इस एरोप्लेन में इसके चक्के और रनवे का जो कंक्रीट था, दोनों के बीच में एक स्लिपरी सा सरफेस बन गया। बारिश होने की वजह से पानी और पड़ा और वो और ज़्यादा स्लिपरी हुआ और इसके वजह से फिसल गया। यानी कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे असावधानियाँ बरती गई हैं। इसके रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि पहले भी DGCA ने अपने ऑडिट में इस चीज़ को दर्शाया है कि इस रनवे की मरम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रबर डिपॉजिट है जो कि कभी आगे जाके हादसे का कारण बन सकता है। लेकिन इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया है। बाकी अभी जो ओरिजिनल कारण है, ओरिजिनल अभी मालूम नहीं है, लेकिन अभी इनिशियल ऑडिट्स में यही है। और बाकी फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर और इन सब की वजह से, क्योंकि पायलट्स तो अब हैं नहीं, तो पायलट से कुछ भी पूछताछ किया नहीं जा सकता। इसलिए जो अब सबसे मेन जो इसका कारण पता किया जा सकता है वो फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ही, जिसको रेड किया जाएगा। रेड करने के बाद फिर मालूम पड़ेगा कि इसकी असली वजह क्या थी। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो होप आप सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।